जय हिंद दोस्तों, कोड क्लब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईटर टूल्स को लेके। पाइथन के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में ईटर टूल्स आपको मिलेगा। ये एक बहुत ही बेसिक यूटिलिटी मॉड्यूल है पाइथन में, और ये डे टू डे जो इटरेशन टाइप का काम हम लोग करते हैं, जैसे फॉर लूप होता है, जैसे कंप्रीहेंशंस होता है, इसमें ये ईटर टूल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप मान लेते हैं कि पाइथन में आपको डे टू डे में अगर मान लेते हैं कि 100 लाइन कोड लिखना पड़ता है, तो उसमें 20 से या 40 लाइन 20 to 20 to 40 लाइन्स ऑफ कोड विल कंसिस्ट एनी काइंड ऑफ इटरेशन। तो उधर आपको इटरेशन करना ही पड़ेगा। तो उस जगह पे ये यूटिलिटी मॉड्यूल जो ईटर टूल्स है, ये बहुत काम में आता है। ठीक है, तो ईटर टूल्स जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि इटरेबल और इटरेटर ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले आएगा इटरेबल, दूसरा आएगा इटरेटर। ये दोनों में अंतर क्या है, ये हम लोगों को पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आता है इटरेबल। तो देखिए, इटरेबल ऑब्जेक्ट में आएगा आपका लिस्ट, टपल, फिर आता है आपका डिक्शनरी, फिर आता है आपका सेट। जो इटरेटर है वो इटरेटर है क्या? इटरेटर होता है ITER मेथड को हम लोग इटरेबल के ऊपर लगाते हैं, और इसका जो आउटकम होता है दैट इज एन इटरेटर ऑब्जेक्ट। दैट इज एन इटरेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है एक होलिस्टिकल थियोरेटिकल व्यू। अगर हम लोग टेक्निकल पॉइंट से बात करें, मतलब एकदम हैंड्स ऑन कोडिंग की बात करें, तो इधर आपको एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इन दोनों में। क्या है वो डिफरेंस? देखिए, इटरेबल जो है, तो इटरेबल क्या होता है, उसमें नेक्स्ट बोल के कोई मेथड नहीं होता। इटरेबल पे नेक्स्ट बोल के कोई मेथड नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट बोल के एक मेथड इटरेटर पे होता है। इटरेटर जो ऑब्जेक्ट होता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट में नेक्स्ट बोल के कुछ होता नहीं है। इटरेटर ऑब्जेक्ट में, ठीक है, नेक्स्ट बोल के एक मेथड होता है। तो देखिए, पाइथन में सब कुछ तो ऑब्जेक्ट है, ये आप सब लोगों को पता ही होगा। सब कुछ ऑब्जेक्ट है, वो मेथड हो, वो क्लास हो, वो एक कीवर्ड हो, वो एक ऑपरेटर हो, सब कुछ ऑब्जेक्ट है वो। इसलिए पाइथन में मंकी पैचिंग, डेटा मैंगलिंग, ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो ये मैं अलग वीडियो में बना के मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये बहुत ही एडवांस चीज़ है पाइथन की। मंकी पैचिंग, डेटा मैंगलिंग, रैंगलर, फिर आता है आपका लूज बाइंडिंग, टाइट बाइंडिंग। ये पाइथन का एक बहुत ही अलग और एडवांस टॉपिक है, इसको लेके मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। तो अभी हम लोग इटरेटर पे फोकस करते हैं। तो देखिए, ये आप लोगों को पहचानने में कैसे आएगा, आप कैसे पहचानोगे कि ये नहीं है, वो नहीं है। तो चलिए हम लोग एक पहले लिस्ट लेते हैं। लिस्ट वो एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, लिस्ट में क्या लेंगे, 1 2 3 4। ओके, चलिए, तो अभी लिस्ट का कौन सा मेथड अवेलेबल है वो हम लोग देखते हैं। ITER बोल के एक मेथड अवेलेबल है, आप देख सकते हो, लेकिन इधर नेक्स्ट बोल के कोई मेथड आपको मिलेगा नहीं। अगर मैं इस लिस्ट के ऊपर एक नेक्स्ट मेथड डालता भी हूँ ना, तो क्या रिजल्ट आएगा? लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट एन आइटरेटर। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। लेकिन अगर नेक्स्ट जो एक ग्लोबल कमांड होता है, एक ग्लोबल फंक्शन होता है नेक्स्ट, इसको मैं अगर आइटरेटर के ऊपर यूज़ करता हूँ तो बड़ी आराम से चल जाता है। अभी दिखाता हूँ। IT इज़ एन इटरेटर, तो ITER, और उसके अंदर मैं ये लिस्ट को डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, तो चलिए, तो अभी हम IT को देखते हैं, नेक्स्ट ऑफ IT को देखते हैं। देखिए, आ गया, पहला एलिमेंट दे दिया। ये नेक्स्ट कीवर्ड का काम क्या होता है? नेक्स्ट कीवर्ड का काम होता है, देखिए मैं आपको एक इमेज के थ्रू ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने की। अपने पास एक लिस्ट है 1 2 3 4। ये सेशन का नाम है S1। जो पाइथन सेशन है ये है S1, ये सेशन चल रहा है। तो ये नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, पहले 1 को पॉइंट किया, अभी इसको इंक्रीमेंट कर दिया आपने, इसको फिर से इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये कहाँ पॉइंट करेगा, 2। अभी इसको फिर से आपने इंक्रीमेंट किया, तो ये कहाँ पॉइंट करेगा, 3। इसको आपने फिर से इंक्रीमेंट किया, मतलब नेक्स्ट किया, तो ये इंक्रीमेंट करके कहाँ जाएगा,
4। तो हर टाइम जब आप नेक्स्ट करते हो तो ऑन टू दैट आइटरेटर इट विल सिंपली गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट अवेलेबल। अभी यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे 4 के बाद अगर कोई एलिमेंट है नहीं तो ये क्या घूम के 1 पे वापस आएगा या कोई एक रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेगा? तो इसका आंसर है रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेगा। इस एक्सेप्शन का नाम है स्टॉप इटरेशन। ये एक बहुत ही फेमस एक्सेप्शन है पाइथन में। किसी भी इटरेशन वाला काम जो होता है, लूप थ्रू वाला काम होता है, इसमें ये एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम है स्टॉप इटरेशन। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अच्छा, इंडेंटेड लिस्ट और लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट और लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट, समथिंग लाइक दैट। तो चलिए उसको लेते हैं LL3। हम लोग 3 लेवल तक जाएंगे, ठीक है। ये पहला लिस्ट हुआ, इसके अंदर एक लिस्ट, इसके अंदर एक लिस्ट 1 2, ओके। इसके अंदर ये दूसरा वाला ले लेता है 3 4, ओके। ये अभी कॉपी कर लेते हैं, इलेवन 22 33 44, करेक्ट। ये अपना बहुत इंडेंटेड लिस्ट आ गया। तो मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग ऐसे करते हैं ना, ले लीजिए कि LL इक्वल्स टू, LL तो अपने पास पता ही है 1 2 3 4 वाला, तो ITER मैं तीनों लेवल तक ले लिया, ठीक है। उसके अंदर LL डाल दिया। क्या ये 3 लेवल इंडेंटेड वाला एक आइटरेटर तैयार करेगा? देखते हैं। नेक्स्ट ऑफ IT_3 या 1, लेकिन नेक्स्ट ऑफ IT क्या आता है? वो आता है 2, बिकॉज हम लोग इधर एक 1 ले लिया था, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ कभी भी इंडेंटेड आइटरेटर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं पाइथन में, ठीक है। इसका कारण वही है, पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि इंडेंटेड आइटरेटर या फिर आइटरेटर इनसाइड आइटरेटर पॉसिबल है पाइथन में? नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, ओके, इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। तो अभी क्वेश्चन आएगा, तो लिस्ट के टाइम पे ये हुआ क्यों नहीं? लिस्ट में भी तो ऑब्जेक्ट है, इटरेटर भी एक ऑब्जेक्ट है, तो लिस्ट में ये पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? बिकॉज लिस्ट में डेफिनेशन लेवल, आइटरेटर का डेफिनेशन लेवल 2 अलग है। लिस्ट में इंडेंटेड डेफिनेशन लेवल पॉसिबल है, आइटरेटर में वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही बना है आइटरेटर, ठीक है। डेफिनेशन लेवल, मेथड का हर एक क्लास का एक डेफिनेशन लेवल होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए पाइथन में तो जावा या C++ की तरह नहीं है कि आप प्रोटोटाइप बना सके, एक मेथड या फिर एक क्लास का प्रोटोटाइप बना सके, ऐसा कुछ है नहीं। आप लिख सकते हो किसी भी जगह पे, किसी भी वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर सकते हो, मेथड को डिक्लेयर कर सकते हो, बशर्ते वो मेथड या वो वेरिएबल पहले डिक्लेयर्ड नहीं है, नहीं तो वो उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो ये आइटरेटर का चीज़ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट मेथड हम लोग देख लिया इनफाइनाइट आइटरेटर। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। इनफाइनाइट आइटरेटर मैं दिखाऊंगा, साइकिल काउंट रिपीट जो मैं बोलूँगा वो भी इनफाइनाइट आइटरेटर होता है। लेकिन इनफाइनाइट आइटरेटर हम लोग अगर INT लिखता है ऐसे, ये हमेशा 0 देता है, ठीक है। आप किसी भी जगह पे कभी भी कॉल कर लीजिए, दैट विल गिव यू अ 0। तो मैं अगर मान लीजिए कि INF इक्वल टू ITER INT, 1, मतलब मैं इसको 1 स्टेप एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ठीक है। आइटर में मैं इसको 1 स्टेप ज़्यादा ले रहा हूँ, ओके। तो मैं अगर अभी नेक्स्ट INF करूँ, ठीक है, देखना हमेशा 0 आता है, हमेशा 0। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट आइटरेटर, ओके। तो अभी इनफाइनाइट आइटरेटर को आप ऐसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, मतलब ऐसे खुद भी लिख सकते हो अलग से। कैसे? मतलब दिखाते, क्लास इनफाइनाइट आइटरेटर, ओके। तो चलिए पहले अपना आइटरेटर वाला मेथड को डिक्लेयर कर लेते हैं,
ठीक है, सेल्फ डॉट नम इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू दिया नहीं, ओके, रिटर्न सेल्फ, ओके, डेफ। अभी नेक्स्ट मेथड को हम लोगों को ओवरराइड करना है, ठीक है। ये सब ओवरराइड हो रहा है, ये सिंपल सा ओवरराइड हो रहा है। num इक्वल्स टू सेल्फ डॉट num, सेल्फ डॉट num इक्वल्स प्लस इक्वल्स टू 2, मतलब हम लोग ऑड नंबर लेने वाले हैं, इसीलिए प्लस इक्वल्स टू 2, रिटर्न नम, ओके। चलिए अपना क्लास रेडी है, तो अभी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ए ओ बी जे, ओके, इक्वल्स टू आइटरेटर ले लेते हैं, इसके अंदर अपना इसको कॉल कर देता है, सिंपल सा INFI, इनफाइनाइट आइटरेटर कॉल कर दिया। इस क्लास को हम लोगों ने डायरेक्टली कॉल कर दिया, क्लास में कोई ऐसा इंस्टेंस मेथड है नहीं, सभी लुक लाइक मैजिक मेथड हुईच, मतलब जो भी मैजिक मेथड हम लोग लिखे हैं तो ये एक तरीके से क्लास मेथड की तरह ही काम करेगा। ये डेटा क्लास, मैं जब डेटा क्लास का वीडियो अलग से लेकर आऊँ, डेटा क्लास का वीडियो जब मैं लाऊंगा तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये मेथड कैसे विदाउट एन इंस्ट्रक्टर और विदाउट ए कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, ठीक है। पाइथन में इंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर बहुत कुछ चीज़ होता है। तो चलिए, तो ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, तो अभी नेक्स्ट ऑफ ए ओ बी जे 1, तो चलिए 3 5 6 9 11 13 15 17, तो हमेशा ये ऑड नंबर आपको देगा। क्यों? बिकॉज आपने क्या लिया था, कहाँ से स्टार्ट होने वाला था, 1 से, और इंक्रीमेंट क्या होगा 2, तो 1 3 5 7, और ये कहीं पे रुकने वाला नहीं है, मतलब आपने कहीं पे स्टॉप आइटरेशन डाला नहीं, तो इसीलिए एक इनफाइनाइट आइटरेटर बन गया। तो अभी फाइनाइट आइटरेटर कैसे बनाऊं, वो भी एक क्वेश्चन है। तो फाइनाइट आइटरेटर अपने को बनाना है, तो वो कैसे बनाऊं, चलिए देखते हैं। सेम क्लास फाइनाइट आइटरेटर, ओके, डेफ अंडरस्कोर इनिट, इसमें हम लोग चलिए कंस्ट्रक्टर डाल देते हैं, बिकॉज काम में आएगा बहुत ही। मैक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, सेल्फ डॉट मैक्स इक्वल्स टू मैक्स, फैंटास्टिक। तो चलिए आइटरेटर मेथड डाल देते हैं, अभी उसको भी इनहेरिट हम लोग कर लेते हैं, सेल्फ। हालांकि ये रिकमेंडेड एकदम नहीं है, आप पाइथन के किसी भी बिल्ट इन फंक्शन को ओवरराइट मत कीजिए, ये तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो बाद में पता चला आपका पूरा फंक्शन उस ओवरराइट पे, आपका पूरा बिजनेस रिक्वायरमेंट उस ओवरराइट के ऊपर डिपेंडेंट है, और पाइथन ने एक अपग्रेड निकाला और आपका ओवरराइट गया ख़त्म, और आपने सेशन क्लोज किया, आपका ओवरराइट गया ख़त्म। वो थ्रेड सेफ भी नहीं होता और वो ग्लोबल भी नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए पाइथन का किसी भी मॉड्यूल, किसी भी जो भी प्रोग्राम वगैरह है, उसको आप प्लीज़ रिक्वेस्ट, उसको आप मत कीजिए ओवरराइट। लेकिन मैं इधर एग्जांपल दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे ये ओवरराइट कर देते हैं, बाद में पता नहीं कौन सा लाइन पे क्या ओवरराइट किया है, और पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाता है। 2 to the power, let's say self dot n, okay, self dot n प्लस इक्वल टू 1, मतलब n को हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, ओके। रिटर्न रिजल्ट, फैंटास्टिक, एल्स रेज स्टॉप, स्टॉप इटरेशन, ओके। चलिए हो गया। अभी एक लिस्ट ले लेते हैं नाम बोल के, फाइनाइट आइटरेटर, और हम लोग लेंगे 4, ले लेते हैं 3,
चलिए, तो अभी एक आइटरेटर बनाते हैं, ITER ऑफ नाम, फैंटास्टिक। ओके, ले लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट नेक्स्ट अप आई करते जाइए। ITZ, देखिए 1 आ गया। अभी करना है 2, सॉरी 2, 4 क्यों, 2 टू दी पावर है, ठीक है। 8, अभी आया आपका क्या, स्टॉप आइटरेशन का इशू आ गया, क्योंकि शिट, वन 2 4 8, स्टॉप आइटरेशन का इशू आ गया। क्यों, हम लोगों ने इधर बोला था कि अगर सेल्फ डॉट एन, मतलब अभी का क्या है, मैक्स है, मैक्स क्या दिया है हम लोग, 3 मतलब क्या होगा, 2 टू दी पावर 3 मीन्स 8। अगर वो 8 के इक्वल टू और 8 से कम है तभी ये प्रिंट करेगा, मतलब रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, एल्स रे स्टॉप इटरेशन। तो स्टॉप इटरेशन मानते हैं। तो ऐसे आप लोग फाइनाइट इटरेटर लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे कि सर ये तो पूरा मेरा एक्सेप्शन आ जाएगा, तो एक्सेप्शन, हाँ, तो उस एक्सेप्शन को ओवरराइड भी किया जा सकता है, ठीक है, उस एक्सेप्शन को ओवरराइड भी किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए, ऐसे आप लोगों को मतलब पूरा चीज़ ऐसे आप लोगों को देखना पड़ेगा धीरे धीरे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा, इसमें हम लोग ईटर टूल्स में अपना एंट्री मारेंगे और थोड़ा थोड़ा करके उसका जो मॉड्यूल्स है, उस मॉड्यूल में जो भी फंक्शंस मेथड्स है वो अवेलेबल है, वो हम लोग सीखने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।